दोस्तों, मैं सुशील कुमार शर्मा राजस्थान संस्कार क्लासेज चिड़ावा के माध्यम से आज का राजस्थान भूगोल में हमारा प्रमुख टॉपिक रहेगा राजस्थान के उद्योग। दोस्तों, उद्योग के बारे में बताऊं, दुनिया के अंदर सूती वस्त्र उद्योग सबसे प्राचीन उद्योग जो माना जाता है वो सूती वस्त्र उद्योग माना जाता है। और दुनिया का सबसे बड़ा सूती वस्त्र उद्योग निर्यात की अगर बात करें तो अमेरिका और चीन। अमेरिका इस मामले में बहुत आगे माना जाता है। भारत की अगर बात करें तो भारत का एक प्रमुख शहर आता है अहमदाबाद, जिसे भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। और यूरोप का जो प्रमुख शहर आता है मैनचेस्टर, जो सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है, तो भारत में भी उसी शहर की संज्ञा का दर्जा दिया जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर वो तमिलनाडु राज्य के कोयम्बटूर को कहते हैं, और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं कानपुर को। राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है भीलवाड़ा क्षेत्र को। और भीलवाड़ा के अलावा एक बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, राजस्थान का प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र माना जाता है, और दोस्तों उस ऑप्शन के अंदर भीलवाड़ा नहीं था, तो ब्यावर उसमें उत्तर माना गया था। तो ब्यावर राजस्थान में अजमेर क्षेत्र में आता है, और यह भी सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है। अगर अपन राजस्थान में उद्योगों की बात करें तो 1889 की बात है। 1889 के अंदर दामोदर दास राठी द्वारा राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल स्थापित की गई थी। आपको प्रश्न पूछा जाएगा राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग का जनक कौन है, तो राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग का जो जनक माना जाता है वो माना जाता है दामोदर दास राठी। और ये राजस्थान में इन्होंने पहली बार द करसना मिल के नाम से इन्होंने मिल स्थापित की थी। प्रश्न पूछा जाता है राजस्थान में हथकरघों की दृष्टि से सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल कौन सी है, तो हथकरघों की दृष्टि से सूती वस्त्र मिल सबसे बड़ी आती है द करसना मिल ब्यावर। और अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान की सबसे बड़ी प्रश्न ये पूछा जाए दोस्तों, राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल कहां पर है, तो राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल आती है उमेद मिल पाली, जिसकी स्थापना 1939 के अंदर हुई थी। आगे अपन देखेंगे राजस्थान में वर्तमान समय में 1 नवंबर 1956 का जो स्वरूप आया था, उसके तत्पश्चात देश के अंदर अब मौजूदा समय में 23 वस्त्र मिलें आती हैं। दोस्तों, राजस्थान के अलावा ना गुजरात का ये जो क्षेत्र और महाराष्ट्र, दो राज्य सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित हैं। यहाँ का एक बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था पैटर्न देकर कि कपास उद्योग भारत के कौन से क्षेत्र में विकसित है, तो जहां पे कपास की काफी तादाद मात्रा में होती है, कपास की खेती भारत के अंदर गुजरात, महाराष्ट्र व तमिलनाडु इन राज्यों में होती है, तो इस प्रकार है ना ये उद्योग वहां पे ज्यादा स्थापित हुआ था। लेकिन गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण राजस्थान के कई जिलों में यह उद्योग स्थापित है। सार्वजनिक क्षेत्र की अगर अपन बात करें तो मौजूदा समय में तो सार्वजनिक क्षेत्र की अगर बात करें तो राजस्थान में 3 प्रमुख सूती मिलें आती हैं, जो विजयनगर ब्यावर, 2 तो ब्यावर में आती है, एक विजयनगर में आती है। तीसरा प्रमुख आता सहकारी क्षेत्र के अंदर है, तो सहकारी क्षेत्र में भीलवाड़ा के अंदर आती है। यहां से प्रश्न ऐसा बन नहीं पाता है। तो एक तो प्रश्न एक बार ये पूछा गया था कंप्यूटर एडेड डिजाइनर सेंटर द्वारा वस्त्र कहां पर बनाए जाते हैं, दोस्तों ये आरएस प्री में प्रश्न पूछा गया था। तो कंप्यूटर एडेड सेंटर द्वारा ये राजस्थान में भीलवाड़ा क्षेत्र के अंदर स्थापित किया गया है। और अगर बात करें अपन एडवर्ड मिल, तो एडवर्ड जो मिल आती है राजस्थान में कहां पर है, तो एडवर्ड जो मिल आती है दोस्तों ये ब्यावर में है। इसके अलावा महालक्ष्मी मिल आती है, वो भी ब्यावर में आती है। मेवाड़ टेक्सटाइल जो उद्योग माना जाता है ये भीलवाड़ा में है। और महाराजा उमेद मिल आती है, ये पाली क्षेत्र के अंदर मानी जाती है। इसी प्रकार शार्दुल टेक्सटाइल, तो शार्दुल टेक्सटाइल वो गंगानगर में मानी जाती है। और राजस्थान स्पिनिंग एंड विनिंग मिल्स जो आती है ना वो भीलवाड़ा में है। और आदित्य मिल्स किशनगढ़ में। दोस्तों कंफ्यूज मत हो जाना, बिरला परिवार द्वारा आदित्य सीमेंट का जो कारखाना आता है वो मोडक के अंदर आता, मंगलम सीमेंट जहां पर है, मंगलम आदित्य बिरला द्वारा स्थापित है, तो ये कंफ्यूज मत हो जाना। उसके बाद में आता उदयपुर कॉटन मिल, तो उदयपुर का नाम साथ लगा हुआ तो उदयपुर है। फिर तत्पश्चात राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स, तो ये झालावाड़ के अंदर भवानी मंडी आता। भवानी मंडी का मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था, भवानी मंडी राजस्थान में संतरा मंडी के लिए जानी जाती है। और कोटा और झालावाड़ के बीच का ही प्रमुख क्षेत्र माना जाता है। फिर आता सुदर्शन टेक्सटाइल, कोटा में आता है।
विजय कॉटन विजयनगर में आता है, विजयनगर भीलवाड़ा के अंदर आता है, कोठारी नदी के तट पर। और मॉडर्न थ्रेड्स जो आता है ना ये रायला में आता है, ये भीलवाड़ा के रायला में। तो ये राजस्थान के अंदर है ना प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग। अब इसके बाद में अपन है ना अगला देखेंगे, तो दुनिया में देखो सबसे ज्यादा जो चीनी उत्पादन करने वाला जो देश आता है चीन, और चीन के तत्पश्चात भारत, और तीसरा जो प्रमुख आता है ब्राजील। तो दोस्तों ये गन्ने के उत्पादन के आधार पर इनका जो क्रम संख्या है वो बदलती रहती है। तो अपन है ना आगे राजस्थान के अंदर चीनी उद्योग देखेंगे। तो चीनी उद्योग की अगर बात करें तो राजस्थान के अंदर देखो चीनी उद्योग जिस क्षेत्र के अंदर गन्ना उत्पादन होता है उसी क्षेत्र में राजस्थान में चीनी के उद्योग स्थापित हुए हैं। दोस्तों भारत के अंदर है ना सबसे बड़ी जो चीनी की मिल आती है वो शामली मिल आती है मेरठ में, यूपी में शामली मिल। और शामली मिल के जो मालिक होते हैं मुरारका परिवार, जो राजस्थान के झुंझुनू जिले के माने जाते हैं। कमल मुरारका जो झुंझुनू के पहले सांसद हैं, उनके द्वारा ये देश की सबसे बड़ी मिल जो शामली मिल आती है ये उत्तर प्रदेश में संचालित है। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है राजस्थान में पहली चीनी मिल। तो दोस्तों राजस्थान में पहली जो चीनी मिल लगी थी वो 1932 के अंदर मेवाड़ शुगर मिल है ना ये राजस्थान की पहली चीनी मिल मानी जाती है। और ये भोपाल सागर में स्थापित की गई थी। और भोपाल सागर वर्तमान समय में राजस्थान में कहां पर है? भोपाल सागर दोस्तों चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में है। चीनी बनाने का दूसरा बड़ा कारखाना राजस्थान में 1937 के अंदर स्थापित हुआ था। और 1937 के अंदर दोस्तों गंगानगर क्षेत्र आता है, गंगानगर, जहां पर राजस्थान में पंजाब क्षेत्र के नजदीक होने के कारण इस क्षेत्र के अंदर गन्ने की काफी तादाद में मात्रा पाई जाती है। इसी को लेकर राजस्थान में यहाँ पर गन्ने की मिल स्थापित की गई थी। और गंगानगर के अंदर ये गंगानगर शुगर मिल के नाम से जानी जाती है। तीसरी प्रमुख आती है राजस्थान में गंगानगर शुगर मिल जो सार्वजनिक क्षेत्र में आ गई है। और गंगानगर शुगर मिल के लिए जो ग्लास सेंट गोबन ग्लास फैक्ट्री एक तो कैरानी के अंदर स्थापित बाद में हुई थी, धौलपुर ग्लास फैक्ट्री द्वारा वहां पर जो आबकारी विभाग के द्वारा शराब बनाई जाती है, जहां पे गन्ना बनाया जाता, गन्ने से पहले चीनी गुड़ खंड सारी उद्योग और तत्पश्चात ना सड़ा गला जो भाग होता है उससे राजस्थान सरकार आबकारी विभाग द्वारा जो शराब बनाई जाती है किण्वन अभिक्रिया के माध्यम से। शुगर मिल गंगानगर शुगर मिल शराब बनाने का कार्य भी करती है। इसके अलावा राजस्थान में दोस्तों अजमेर व अटरू आता है, ये 12 जिले में आता है। 12 जिले का जो क्षेत्र आता है अटरू क्षेत्र के अंदर भी चीनी मिल स्थापित की गई है। और रॉयल्स हेरिटेज लीकर केसर कस्तूरी ब्रांड जो दो माने जाते हैं ये राजस्थान में रॉयल्स, याद रखना ऐसे राजस्थान में ट्रेन का नाम भी है। अगर आपको ये पूछा जाए रॉयल हेरिटेज लीकर व केसर कस्तूरी ब्रांड किससे संबंधित है तो वो चीनी से संबंधित आता है। चीनी उद्योग की दक्षता के उद्देश्य को लेकर राजस्थान में वीडी महाजन एक समिति का गठन किया गया था। प्रश्न पूछा गया था आरएस प्री के मेंस में वीडी महाजन समिति का राजस्थान उद्योगों के अंदर क्या मदद की गई थी? तो चीनी उद्योग की गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में यह उद्योग स्थापित किया गया था। दोस्तों राजस्थान में अगर ये जो दो उद्योगों का अपन ने अध्ययन किया है उनमें से सर्वाधिक अगर बात करें अपन तो सीमेंट उद्योग, राजस्थान में सीमेंट उद्योग है ना वो देश का प्रमुख सीमेंट उद्योग माना जाता है। पहले तो प्रश्न पूछा जाता है क्योंकि रीट के अंदर दोस्तों राजस्थान का वेटेज जहां तक अब तक ये लग रहा कम ही होगा, तो इंडियन ज्योग्राफी के अंदर जो उद्योग पढ़ेंगे उसके अनुसार मैं आपको बताऊं राजस्थान भारत के अंदर है ना सबसे बड़ा जो सीमेंट प्लांट आता है ना वो जामुल में आता है। और जामुल है ना ये कहां पर है? छत्तीसगढ़ में है। तो जामुल छत्तीसगढ़ के अंदर आता है जहां पर एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट प्लांट आता है। दोस्तों बिहार का डालमिया नगर, उत्तर प्रदेश का चुर्क, और मध्य प्रदेश का कटनी, और आंध्र प्रदेश का गुंटूर, और इसके अलावा राजस्थान का चित्तौड़गढ़, ब्यावर, मोडक और निम्बेड़ा और मुंडवारा, कोटपुतली आदि राजस्थान में सीमेंट उद्योग के लिए जाने जाते हैं। पहला प्रश्न तो दोस्तों एक ये पूछा जाता है राजस्थान में भारत में सीमेंट उद्योग है ना, भारत आत्मनिर्भर है इस उद्योग पर, क्योंकि है ना भारत के अंदर सीमेंट बनाने के कच्चे जो माल है वो काफी प्रचुर मात्रा में है। तो इनमें से देखो पहला तो आता है कोयला, और कोयला के बाद में आता है जिप्सम, और जिप्सम के बाद में आता है चूना पत्थर है।
ये सीमेंट के कच्चे उत्पादन के लिए जाने जाते हैं, जिससे राजस्थान में सीमेंट बनाया जाता है। और इस प्रकार राजस्थान का जो सीमेंट उत्पादन में अग्रणी जो जिला आता है वो आता है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ राजस्थान में सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। चित्तौड़गढ़ राजस्थान में देश के अंदर है ना महाराणा प्रताप का गौरव का भी यहीं से जुड़ा हुआ तथ्य माना जाता है। और दूसरा सीमेंट उद्योग के लिए जाना जाता है, इसलिए इसे राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है। वो राजस्थान का गौरव महाराणा प्रताप के संघर्ष के कारण माना जाता है। सीमेंट की बात करें अपन तो राजस्थान के अंदर प्रमुख जो सीमेंट क्षेत्र माना जाता है, सबसे पहले अपन इनके बारे में मैंने अभी आपको बताया, अलग अलग जो क्षेत्र माने जाते हैं। एक प्रश्न पूछा जाता है राजस्थान में सफेद सीमेंट, तो सफेद सीमेंट है ना, इसके लिए राजस्थान में दो शहर, एक तो आता है जोधपुर का खारिया खंगार और दूसरा आता है नागौर का गोटन। ये प्रश्न राजस्थान में कई बार आ चुका है कि राजस्थान में सफेद सीमेंट के लिए कौन से दो क्षेत्र जाने जाते हैं। तो राजस्थान में सफेद सीमेंट के लिए दो प्रमुख क्षेत्र जाने जाते हैं, खारिया खंगार और गोटन। गोटन नागौर में और खारिया खंगार जोधपुर क्षेत्र में माना जाता है। तो इनके अलावा राजस्थान में मांगरोल, और मांगरोल के अंदर है ना मांगरोल 12 जिले में है, जहां पर राजस्थान में चौथा सीमेंट का सफेद सीमेंट का कारखाना माना जाता है। बिड़ला कंपनी राजस्थान में सफेद सीमेंट का कारखाने का काम करती है। बिड़ला परिवार झुंझुनू जिले के पिलानी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, जो राजस्थान के अंदर सीमेंट उद्योग के अलावा इनके कटनी और सतना एमपी क्षेत्र में आता है, जहां पे भी सीमेंट प्लांट माना जाता है। तो ये राजस्थान के सीमेंट से संबंधित बिड़ला परिवार की बात करें, आदित्य बिड़ला मोडक सीमेंट क्षेत्र के अंदर आता है। फिर इसके अलावा राजस्थान में एक देखो लाफार्ज या लाफुर्जे, तो लाफार्ज कंपनी आती है। एक बावरिया गांव आता है राजस्थान में चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में। इनके अलावा सिंबूपुरा क्षेत्र आता है, सिंबूपुरा के अंदर अल्ट्राटेक का कारखाना, ये भी चित्तौड़गढ़ में है। और अल्ट्राटेक का जो दूसरा कारखाना था वो रासनगर में है, और रासनगर दोस्तों पाली क्षेत्र में है। रासनगर आता ना पाली क्षेत्र में, सॉरी, वहां पे बांगड़ सीमेंट का कारखाना है। तो बांगड़ सीमेंट का कारखाना अल्ट्राटेक का सिंबूपुरा में आता है, बावरिया में लाफुर्जे का आता है, और बांगड़ सीमेंट का कारखाना आता है ये पाली क्षेत्र के अंदर है, रासनगर में आता है, जिसको बेंगुर सीमेंट भी कहते हैं। टीवी में आपने ऐड देखा होगा। तो ये सीमेंट है राजस्थान के अंदर है ना, देश में प्रथम उद्योग के लिए जो प्रमुख जाना जाता है वो सीमेंट उद्योग में राजस्थान देश का प्रथम राज्य माना जाता है। राजस्थान में सीमेंट के कारखानों की अगर अपन बात करें तो करौली का इंडोन क्षेत्र है, आबू रोड व बांसवाड़ा आदि क्षेत्र में है। मंगलम सीमेंट का कारखाना आता है, ये मोडक कोटा में है। सवाई माधोपुर जिले के अंदर त्रिशूल छाप सीमेंट का कारखाना स्थापित किया गया है। चित्तौड़गढ़ के अंदर चेतक सीमेंट का कारखाना स्थापित किया गया है। और बिरला सीमेंट का कारखाना दोस्तों ब्यावर में, कोटपुतली में, और हाल ही में राजस्थान में दो नए सीमेंट के उद्योग। प्रश्न है ना, लास्ट ईयर एक करंट का प्रश्न पूछा गया था कि हाल ही में सीमेंट उद्योग को लेकर राजस्थान के कौन से जिले के अंदर किसानों द्वारा आंदोलन। तो दोस्तों पिछले 5-7 साल से काफी चर्चा में रहा है। झुंझुनू जिले के अंदर नवलगढ़ क्षेत्र के अंदर एक सीमेंट का कारखाना वहां स्थापित किया जा रहा है, और दूसरा सीमेंट का कारखाना नागौर के मुंडवा क्षेत्र में। तो दो नए सीमेंट प्लांट यहाँ पे लगेंगे, और राजस्थान में झुंझुनू जिले में एक और नया प्रस्तावित माना जाता है। तो दो सीमेंट यहाँ के कारखाने स्थापित हो सकते हैं राजस्थान के अंदर। सीमेंट ब्रॉड, ये पूछा जाता है कि राजस्थान में सीमेंट उद्योग स्थापित अच्छा हुआ है, तो कारण प्रचुर मात्रा में, लेकिन परिवहन की यात्रा में, क्योंकि ब्रॉडगेज रेलवे इन क्षेत्रों में स्थापित नहीं हुआ है। इनके अलावा प्रत्येक क्षेत्र के अंदर जो जहां से सीमेंट प्लांट है वो आईवीएच पे तमाम सुविधा इनके द्वारा दी गई हैं। तो ये राजस्थान में सीमेंट उद्योग, और ये आज का हमारा प्रमुख वीडियो रहा।